नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्नू मार्कल ने साफ कर दिया कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की दस्तक के बावजूद संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जगह तुरंत नहीं छीनी जाएगी। मार्कल ने कहा कि वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मार्कल ने साफ कर दिया कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की दस्तक के बावजूद संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जगह तुरंत नहीं छीनी जाएगी। मार्कल ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। हालांकि उन्होंने वैभव की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। दोस्तों, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के दरवाजे पर इतनी जोरदार दस्तक दिया है कि पूरा क्रिकेट जगत उनके डेब्यू का इंतजार कर रहा है। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्नू मार्कल ने साफ संकेत दे दिया है कि सिर्फ एक नई प्रतिभा के आने से मौजूदा ओपनिंग जोड़ी की जगह तुरंत नहीं बदलेगी। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि जिन्होंने बड़े मंच पर भारत के लिए मैच जिताया है, उन्हें कुछ खराब पारियों के आधार पर बाहर करना सही नहीं होगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला से पहले मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मार्कल ने कहा कि टीम को अपने खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना होगा। उनके मुताबिक अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ने भारत के लिए बड़ी भूमिकाएं निभाई है और ऐसे खिलाड़ियों को समय देना ही टीम संस्कृति की पहचान है। दोस्तों, हालांकि मौजूदा दौर पर दोनों बल्लेबाजों का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहा है। अभिषेक शर्मा ने पिछले 3 पारियों में एक अर्धशतक और 49 रनों की पारी खेलकर अपनी लाइफ दिखाया है, जबकि संजू सैमसन लगातार संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। उनके बल्ले से पिछले 3 पारियों में 5, 0 और 1 रन की स्कोर निकला है। इसके बावजूद मार्कल ने साफ किया कि टीम किसी खिलाड़ी का आकलन सिर्फ 3 मैचों से नहीं करती। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभिषेक शर्मा T20 क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके हैं। संजू सैमसन वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने शानदार IPL सीजन भी खेला है। ऐसे में कोचिंग स्टाफ के तौर पर हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखें। दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि एक युवा खिलाड़ी दरवाज़ा खटखटा रहा है और यह एक रोमांचक है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी यह संदेश मिलना चाहिए कि टीम मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रहेगी। दोस्तों, मार्कल ने यह स्पष्ट किया कि टीम मैनेजमेंट सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के लिए बल्लेबाजी की पोजीशन में बदलाव करने के पक्ष में नहीं है। यही मानना है कि किसी खिलाड़ी को उसकी स्वाभाविक भूमिका से हटाना टीम के संतुलन को प्रभावित करता है। दोस्तों, उतना ही नहीं, क्रिकेट में आखिरकार प्रदर्शन ही सबसे अहम है, लेकिन हम खिलाड़ियों को उनकी पसंदीदा पोजीशन से हटाना नहीं चाहते हैं। यह इतना आसान फैसला नहीं है कि बस वैभव को टीम में ले आए। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं और कठिन परिस्थिति में शानदार प्रदर्शन किया है। पहले उन पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है, फिर परिस्थितियों के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ टॉप ऑर्डर तैयार किया जाएगा। दोस्तों, भले ही मार्कल ने ये नहीं बताया कि वैभव का डेब्यू कब होगा, लेकिन उन्होंने 15 साल के बल्लेबाज की जमकर तारीफ किया। उनके मुताबिक इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसिंग रूम से सहज रहना आसान नहीं होता, लेकिन वैभव ने जिस आत्मविश्वास के साथ खुद को ढाला है, उसने सभी को प्रभावित किया है। दोस्तों, मार्कल ने कहा है कि उसने टीम के माहौल में खुद को बहुत अच्छी तरह से ढाल लिया है। अगर आप खिलाड़ियों के सोशल मीडिया पोस्ट देखें तो वह पहले से ही सभी के साथ घुल मिल चुके हैं। 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल नेट्स पर उतरना किसी भी खिलाड़ी के लिए डराने वाला अनुभव हो सकता है, लेकिन जितने भी नेट सेशन हुए हैं उसमें वह बेहद प्रभावशाली रहा है। हम सभी उनके भविष्य को लेकर उत्साहित हैं। जब भी उसे मौका मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है कि वह तैयार रहेगा। दोस्तों, मार्कल ने युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की भी जमकर तारीफ किया और सराहना किया। उन्होंने बताया कि लखनऊ सुपर जायंट्स के समय से ही प्रिंस की प्रतिभा पर उनकी नज़र थी। नेट गेंदबाज के रूप में वह बेहद कुशल दिखाई देते थे और अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी दबाव के बीच जिस तरह फैसले लेकर उन्हें लागू कर रहे हैं वह प्रभावित करने वाला है। इसके अलावा मार्कल ने हर्षित राणा की वापसी की भी तारीफ किया। उन्होंने कहा कि चोट से लौटने के बाद जिस रफ्तार और आक्रामकता के साथ हर्षित गेंदबाजी कर रहे हैं,
वह भारतीय टीम के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। कुल मिलाकर मोरकल के बयान ने यह साफ कर दिया कि वैभव सूर्यवंशी का भविष्य बेहद उज्जवल माना जा रहा है, लेकिन टीम इंडिया में जगह सिर्फ प्रतिभा के दम पे नहीं बल्कि सही समय और सही संतुलन के साथ मिलेगी। फिलहाल टीम मैनेजमेंट का पूरा भरोसा संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पर कायम है, जबकि वैभव का बहुप्रतिष्ठित डेब्यू अभी थोड़ा और इंतजार मांगता दिख रहा है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। ऐसे में सभी की नज़र इस बात पे होगी कि क्या टीम मैनेजमेंट आखिरकार वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका देता है या उनका इंतजार और लंबा होता है। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारा वैभव सूर्यवंशी को लगातार प्लेइंग 11 से बाहर रखने का फैसला चर्चा का विषय बन गया है। अब साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने भी भारतीय टीम मैनेजमेंट के फैसला पर सवाल उठाया है। डिविलियर्स का मानना है कि 15 वर्षीय वैभव को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में ही अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का मौका मिल जाना चाहिए था। और दोस्तों, भारतीय टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच की टी20 सीरीज 2-0 से गंवाई है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को दोनों ही मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में भी टीम मैनेजमेंट ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी पर भरोसा जताया। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान एबी डिविलियर्स ने कहा कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव देने का सबसे सही मौका था। उन्होंने आगे कहा कि वैभव को आखिर कब मौका मिलेगा। मुझे लगता था कि आयरलैंड सीरीज उसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने का सबसे बेहतरीन अवसर थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि उसे एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया। आयरलैंड सीरीज के बाद भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच रायन डेस्केट ने कहा था कि वैभव सूर्यवंशी को बाकी खिलाड़ियों की तरह अपनी बारी का इंतजार करना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन के साथ निष्पक्ष रहना चाहता है, क्योंकि उन्होंने भारत को टी20 विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, एबी डिविलियर्स इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं रायन डेस्केट की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वैभव को बाकी खिलाड़ियों की तरह प्रोसेस से गुजरना चाहिए। उसने जैसे IPL खेला है उसके बाद उसे सीधा मौका मिलना चाहिए था, खासकर आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ। वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए 16 मैचों में 777 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर अपना कब्जा जमाया था, जिसके बाद भारत एक ही ओर से खेलते हुए उन्होंने लिस्ट क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक भी जड़कर अपने शानदार फॉर्म जारी रखा। दोस्तों, इसके बावजूद उन्होंने अब तक भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह नहीं दिया गया है। दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने सिर्फ वैभव सूर्यवंशी पे ही नहीं बल्कि आयरलैंड के खिलाफ 2-0 की हार पे भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को इंग्लिश परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी होगी। वैभव सूर्यवंशी ने कहा, टीम इंडिया को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। उन्हें फिर से खुद को तैयार करना होगा और फिर इंग्लैंड आयरलैंड की परिस्थितियों के अनुसार खेलने का तरीका अपनाना होगा। वहाँ IPL जैसी 250-260 रन वाली पिच नहीं होती। कई बार 140 से 160 रन की मैच भी जीतने के लिए काफ़ी अहम होता है। और दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में संजू सैमसन की लगातार तीसरी बार फ्लॉप होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को मौका देने की मांग काफ़ी तेज हो गई है। हालांकि दिनेश कार्तिक का मानना है कि टीम मैनेजमेंट को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने संजू सैमसन का समर्थन करते हुए कहा है कि वह बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें पहले इस टीम में जगह डिजर्व करनी होगी। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबला में संजू सैमसन एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। चेस्टरले स्ट्रीट में खेले गए मुकाबला में वह सस्ते में आउट हो गए। इसके साथ ही उनकी खराब फॉर्म पर सवाल और तेज हो गया। आयरलैंड सीरीज में भी संजू का बल्ला खामोश रहा था और अब वह लगातार तीसरी नाकामी के बाद 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल करने की मांग पर फिर से जोर पकड़ने लगा है। हालांकि भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का मानना है कि टीम इंडिया को इस समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि संजू सैमसन जैसी अनुभवी खिलाड़ी को साथ जोड़ने का यह एक सही समय है। क्रिकबज़ के एक बातचीत के दौरान दिनेश कार्तिक ने कहा कि संजू सैमसन लगातार 3 पारियों में रन नहीं बना पाए हैं।
इसलिए वैभव सूर्यवंशी के समर्थन में आवाज़ें उठना स्वाभाविक है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को धैर्य रखनी चाहिए। दोस्तों, दिनेश कार्तिक ने कहा कि संजू सैमसन एक बार फिर असफल रहे हैं। लगातार 3 पारियां खराब जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी को मौका देने की मांग तेज हो गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि टीम मैनेजमेंट संजू जैसे खिलाड़ी का साथ देगा। कुछ महीने पहले T20 वर्ल्ड कप के दबाव वाले मुकाबला में उन्होंने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए